everyone, how are you doing? I hope you are doing well. Guys, welcome back to Non-Stop Learning where we learn English from Hindi. So आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जिसमें अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होती है, बट आज के बाद आपकी कंफ्यूजन खत्म. So today I am going to teach you all types of verbs. Okay, so transitive versus intransitive. Okay, and finite verb versus non-finite. And regular versus irregular verb. Got it? तो इन तीनों में क्या डिफरेंसेस है आज वो सीखने वाले हैं. And before starting, I want to let you know that my name is Khushbu and you are watching Non-Stop Learning channel. If you are new to my channel, please like, subscribe and share my channel and press the bell icon so you get all the notification on time. सबसे पहले ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं हम इसके बारे में जानते हैं. ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है. मान लीजिए मैं ये बोलती हूँ कि आई गेव यू अ बुक, तो इसमें आई गेव यू, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है. अगर मैं ये बोलती हूँ कि आई गेव यू अ बुक, ठीक है, मैं बोलती हूँ आई गेव यू अ बुक, ठीक है. यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्ट, गेव क्या है, वर्ब, यहाँ पे ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट और ये भी हमारा हो गया ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो इसमें मैंने कई बार ये पढ़ा चुकी हूँ. मैंने अपने लॉन्ग वीडियो में बहुत सारे ऐसा वीडियो डाला है जो आपके बेसिक को क्लियर करे, तो आप तो देखते नहीं हो, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं मैंने वो भी वीडियो बनाया है, वो आप जरूर जा करके मेरे चैनल पे सर्च करके देखें. और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ. ओके, तो यहाँ पे देखिए आई गेव यू अ बुक में दो ऑब्जेक्ट है, एक तो यू है और दूसरा अ बुक है. तो कौन सा फर्स्ट ऑब्जेक्ट होगा, कौन सा सेकंड ऑब्जेक्ट होगा, ये पहचानेंगे. तो ट्रांजिटिव वर्ब हमारे वही वर्ब होंगे जिन्हें अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है. राइट, तो यहाँ पे देखिए जब हम आई गेव वर्ब से पूछेंगे व्हाट, अगर हमें व्हाट का आंसर मिलेगा या फिर whom का आंसर मिलेगा, जो आंसर आएगा वो हमारा होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल आई गेव, मैंने दिया, क्या दिया, क्या दिया, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग मैंने क्या दिया, आ बुक. ठीक है, तो यहाँ पे आ बुक जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. What do you think? Did you get? इतनी अच्छी से मैं समझाई और आप कह रहे हो कि समझ नहीं आई. आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ. वर्ब से पूछो व्हाट और whom, जो आंसर आए वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो आंसर में उसके बाद किसको आंसर आए तो वो हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. यहाँ ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए बता रही हूँ. ठीक है, तो हम बेसिकली जानना क्या चाह रहे हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं. ट्रांजिटिव वर्ब वही वर्ब होते हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है. तो इस सेंटेंस में आई गेव अ बुक, तो इस सेंटेंस में पूछेगा आपको एग्जाम में कि इस सेंटेंस में बताओ, फाइंड आउट करो, पिक अप करो कि कौन सा ट्रांजिटिव वर्ब है, तो आप इजिली क्लिक कर सकते हो, है ना. आई गेव यानी कि यहाँ पे गेव क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है. ठीक है, ठीक है, आपको ये भी पता चल गया कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. मान लीजिए आपको एग्जाम में ये आ गया कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पिक करो तो आप इसे पिक कर दोगे. एग्जाम में आ गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पिक करो तो आप इसे कर दोगे. सब्जेक्ट को पिक करो तो आप इसे पिक करोगे और वर्ब को पिक करो तो गेव को पिक कर दोगे. क्लियर, समझ में आ गया? समझ में तो आ ही गया होगा. चलिए अब जानते हैं हम कि इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं. तो ऐसे वर्ब ठीक इसके अपोजिट होते हैं, ऐसे वर्ब जिन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है. ठीक है, कैसे कर सकते हैं, जैसे हम ये बोलेंगे कि लता मंगेशकर सिंग्स
मेलोडियसली, इसमें जो मेलोडियसली है क्या ये ऑब्जेक्ट है? नहीं, इसमें बस ये बताया जा रहा है कि लता मंगेशकर जो है वह कैसा गाती है। मैंने क्या कहा? व्हाट और whom। ठीक, कैसा का इंग्लिश नहीं बताता है हमारा वर्ब। वर्ब से पूछो ट्रांजिटिव है कि नहीं, उसमें वर्ब से पूछो कि क्या। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बोलेंगे लता मंगेशकर सिंग्स मेलोडियसली, तो इसमें हम सिंग्स से क्या पूछेंगे तो हमको जवाब क्या का नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना कि वह गीत गाती है, क्या गाती है, सिर्फ सिंग्स मेलोडियसली मतलब मधुर गाती है, सुरीली गाती है। तो यहाँ पे मेलोडियसली कम्प्लीमेंट है, ध्यान रखिएगा, कॉमन एरर यहीं पे होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, या फिर यूँ कह लो कि लता मंगेशकर सिंग्स, वह गाती है। द डॉग जम्प्ड, ठीक है, कुत्ता जो है सो जंप किया। तो यहाँ पे इसको ये सेंटेंस जो है खुद में एक कंप्लीट सेंस देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जंप्ड क्या हो गया? आपका इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया, और सिंग्स क्या हो गया? आपका इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। तो आई होप इट्स क्लियर टू यू कि जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत हो ट्रांजिटिव वर्ब, जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं हो वो इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं कहूँ द बेबी क्राइड, तो यहाँ पे क्राइड कौन सा वर्ब है? चलिए बताइए, अगर आपको समझ में आ गया है तो ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव कौन सा वर्ब है? टेल मी। द बेबी क्राइड में हम वर्ब से पूछेंगे व्हाट, तो हमें आंसर नहीं मिलेगा यहाँ पे। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, नो ऑब्जेक्ट है, तो ये हो जाएंगे हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब। अब मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे हम बोल लेते हैं आई ओपन द डोर। ठीक है, आई ओपन द डोर, यहाँ पे वर्ब क्या है? क्या है? ओपन। इससे पूछो व्हाट, आई ओपन व्हाट, ओपन कर देते हैं। ठीक है, सॉरी, आई ओपन द डोर। ठीक है, तो यहाँ पे ओपन पूछेंगे व्हाट, ओपन से, तो आंसर क्या मिलेगा? इसके बाद है हमारा द डोर, यानी कि ये क्या है? ओपन, यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, एक यही वर्ब को हम दूसरी तरह से लिख देते हैं, लिखेंगे द डोर ओपन्ड। ठीक है, वर्ब यही है, ओपन ही। यहाँ पे अगर आप ओपन्ड से व्हाट पूछोगे तो इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, नो ऑब्जेक्ट। क्लियर? सो यहाँ पे ये ओपन्ड क्या हो जाएगा? इंट्रांजिटिव वर्ब। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलिए हम आते हैं फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब पर। ठीक है, सो इफ यू वांट टू राइट, सो यू राइट और यू मे स्क्रीनशॉट। अब कर लेते हैं हम फाइनाइट और नॉन फाइनाइट की बात। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होते हैं जो अकॉर्डिंग टू टेंस, सब्जेक्ट या पर्सन बदलते रहते हैं। अब ये मैंने क्या कर दिया? एग्जाम्पल को देखिएगा तभी आपको सीख पाइएगा। फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं? जो टेंसेस शो करते हैं, दिखाते हैं, मतलब पता चल जाता है कि कौन से टेंस की बात की जा रही है, पहली बात। और दूसरी बात, जो सब्जेक्ट और पर्सन के हिसाब से बदलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूँ कि आई पेंट अ पिक्चर, ठीक है, मैं एक पिक्चर पेंट करती हूँ। आई सी पेंटेड अ पिक्चर। ठीक है, अब लिखते हैं ही पेंट्स अ पिक्चर। ठीक है, तो इसमें देखिए जब आई था, यानी कि जब सिंगुलर था, एक वचन था, सिर्फ आई, मेरे बारे में बातें हो रही थी, तो मैंने वर्ब क्या यूज किया? पेंट, V1 का यूज किया। क्लियर? ये वर्ब के रूप को देखिए आप। सी मतलब पास्ट की बात की, तो मैंने कहा सी पेंटेड अ पिक्चर, मीन्स वह पिक्चर पेंट की थी। ठीक है, उसने पिक्चर पेंट किया। ठीक है, और ही पेंट्स अ पिक्चर मीन्स वह पेंट करता है। यहाँ पे ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब में हम एस लगा दिए। ठीक है, तो हमने क्या देखा
कि तीनों सेंटेंस में वर्ब तो एक ही है, पेंट, है ना, लेकिन इसके रूप कभी पेंट, कभी पेंटेड, कभी पेंट्स बदल रहे हैं। गॉट इट? दैट्स व्हाई दीज टाइप्स ऑफ वर्ब कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। क्लियर? तो यहाँ पे ये सभी फाइनाइट वर्ब हैं जो अकॉर्डिंग टू, और हाँ ये टेंस शोज करते हैं, ऐसा भी मैंने कहा। अब देखिए अभी इस B1 को देख करके पता चल रहा है कि ये कौन से टेंस है, प्रेजेंट की बात कर रही हूँ मैं। पेंटेड को देख के पता चल रहा है कि पास्ट की बातें हो रही है, और पेंट्स को देख करके बता रहा है कि थर्ड पर्सन और प्रेजेंट की बात हो रही है। क्लियर? तो चलिए अब नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं, ठीक है, जो टेंसेस शो नहीं करते हैं और जो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट नहीं बदलते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम ये बोले आई लाइक टू ईट राइस, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ पे देखिए उन्हें भात खाना पसंद था, तब क्या बोलेंगे, दे लाइक्ड टू ईट राइस, ठीक है। अब बोलेंगे सी लाइक्स टू ईट राइस। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा वर्ब है फाइनाइट, ये तो बदल रहा है, लेकिन जो नॉन फाइनाइट है टू ईट, ये सभी फॉर्म में, सभी टेंसेस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेम है। क्लियर? तो ये जो वर्ब हैं जो नहीं बदले हैं, ये क्या हो जाएंगे हमारे नॉन फाइनाइट। आई होप इट्स क्लियर टू यू। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, बिल्कुल कंजूसी ना करें लाइक करने में, और हाँ अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो अभी कंपटीशन की तैयारी या फिर 9th 10th 11th 12th में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो ये समझ में आ गया। अब देख लेते हैं हम रेगुलर एंड इर्रेगुलर को। देखिए जो रेगुलर वर्ब होते हैं इनके सेकंड या थर्ड फॉर्म बनाने के लिए इनके बेस फॉर्म में ईडी यूज किया जाता है, यानी कि ईडी ऐड किया जाता है, ईडी सफिक्स ऐड किया जाता है, ठीक है। रेगुलर वर्ब क्या होते हैं, ऐसे वर्ब जिनके फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म को बनाने के लिए, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म को बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ईडी, ठीक है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मान लीजिए वर्ब है प्ले, ठीक है, वर्ब क्या है, प्ले, इसका बेस फॉर्म प्ले है, तो इसके सेकंड फॉर्म के लिए हम क्या लिखेंगे, प्लेड, थर्ड फॉर्म में भी प्लेड, ठीक है। तो ऐसे वर्ब जो रूल फॉलो करते हैं, इन्होंने रूल फॉलो किया कि वर्ब का बेस फॉर्म जो होगा वो इस तरह से होगा, तो सेकंड में हम ईडी लगाएंगे, थर्ड में भी ईडी लगाएंगे, ठीक है। एक और एग्जाम्पल, जैसे जंप, ठीक है, क्या हो जाएगा, जंप्ड, गॉट इट, ठीक है। अब इर्रेगुलर वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिनके सेकंड या थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम ईडी नहीं लगा सकते, इनके कोई रूल नहीं होते, ये कोई पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, अगर हम लिखते हैं सी, ठीक है, यहाँ पे हम सी लिखते हैं तो इसके सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, सॉ, और इसके सीन थर्ड फॉर्म, क्लियर। अगर गो लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, वेंट और गॉन, ठीक है। तो इस तरह के वर्ब जो रूल फॉलो नहीं करते हैं, इसके फर्स्ट फॉर्म कुछ और, सेकंड कुछ और थर्ड कुछ और होते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं इर्रेगुलर वर्ब, ठीक है। एक और होता है सिंपल वर्ब जो इर्रेगुलर वर्ब में ही आता है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, ये जो होते हैं तीनों फॉर्म इनके सेम होते हैं, ठीक है। जो सिंपल वर्ब होते हैं इनके तीनों फॉर्म क्या होते हैं, सेम होते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, कट, और भी एग्जाम्पल, पुट, हर्ट, ठीक है। तो देखिए रेड, ठीक है। तो आई होप कि आपको वर्ब का सभी डाउट क्लियर हो गया होगा। गाइस अगर वीडियो पसंद आया तो फटाक से अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।